ठीक है ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम थी थोड़ी। हाँ, तो पहला मेथड है स्टेबलाइजेशन का मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। बस अब मैं किसी को एडमिट नहीं करूंगा, ये कोई टाइम आनेगा। तो हमने इसमें पढ़ा, हम इसमें क्या करते हैं, जो मटेरियल डेफिशिएंट हो, मतलब अगर आपकी जो वेल ग्रेडेड सॉइल कौन सी होगी, देखो अगर ये बीकर आपका, इसमें आपको सॉइल कॉम्पैक्ट करनी है। अब मैं बड़े बड़े पार्टिकल बना रहा हूँ, गैप रख रहा हूँ जानकर। अब ये सॉइल है जैसे, तो ये अच्छी तरह कॉम्पैक्ट नहीं होगी, इसमें मतलब वॉइड्स बचेंगे, यहाँ पर वाटर आ जाएगा या एयर रहेगी। तो हमें जो वेल ग्रेडेड सॉइल होती है ना, उसमें हर साइज का अपना पार्टिकल होना चाहिए सॉइल का। जैसे ये है, ये मान के चलो सैंड है, ठीक है। अब ये जो बीच का गैप है, ये कौन भर पाएगा, या तो क्ले या फिर सिल्ट। समझ आ रहा है, मतलब वहां पर सैंड का भी होना जरूरी है, क्ले का भी होना जरूरी है, और सिल्ट का भी। तब ये प्रॉपर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पैक्ड हो जाएगा बिल्कुल। तो वही क्या, ये कौन सी क्ले होगी हमारी, वेल ग्रेडेड, मतलब जिसमें सैंड भी हो, वेल प्रोपोर्शन भी, और सिल्ट ने पढ़ा था कि हमारी कितनी कितनी एक, तो वही कह रहे हैं यहाँ पर। हेलो सर आवाज ना आपकी कट कट के आ रही है। वैसे आ तो रही है ना, और कोई यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है। हेलो, यस सर अब जल्दी सही बताओ आ भाई, रही है। जल्दी जल्दी। चलो चलो ठीक है ठीक है। हाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो मटेरियल की डेफिशिएंसी है, मान के चलो अगर इसमें क्ले नहीं है, तो उतने प्रोपोर्शन में हम इसमें क्ले मिला देंगे। सपोज करो इसमें सैंड नहीं है, अगर वो सिल्टी सॉइल है या वो क्लेई सॉइल है, तो हम उसमें सैंड मिला देंगे। मतलब इस मटेरियल की डेफिशिएंसी है, उस मटेरियल को उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही होती है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, ठीक है। यही में अगर सॉइल हमारी सैंडी है, तो वहां पर क्ले पार्टिकल ऐड कर देंगे। अगर वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है, मतलब क्ले है या सिल्ट है, तो वहां पर हम क्या कर देंगे, सैंड ऐड कर देंगे। तो ये था पहला मेथड, स्टेबलाइजेशन। दूसरा मेथड है हमारा स्टेबलाइजेशन। इसमें सीमेंट ऐड कर देंगे। इन दिस मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन, सीमेंट यूज्ड इन स्मॉल प्रोपोर्शन, कितने परसेंट, 3 to 12%, टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द सॉइल और मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी। तो हम इसमें क्या करते हैं, सीमेंट ऐड कर देते हैं 3 से 12%, जिससे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ जाती है। फिर स्टेबलाइजेशन, इसमें हम लाइम ऐड कर देंगे। इन दिस टेक्निक, लाइम कितना, 2 से 10% इज यूज फॉर सॉइल स्टेबलाइजेशन इंस्टेड ऑफ सीमेंट। इसमें सीमेंट नहीं मिलाएंगे, इसमें हम मिला देंगे। बिटुमन स्टेबलाइजेशन किया था कटबैक वाला, वो इसके अंडर आता है बिटुमन में। इन दिस मेथड, सॉइल इज ट्रीटेड विद कॉमनली यूज्ड बिटुमन बाइंडर लाइक कटबैक और इमल्सन। तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो कटबैक यूज करेंगे या इमल्सन यूज करेंगे। द ऑब्जेक्ट इज टू ग्लू द सॉइल पार्टिकल्स टुगेदर एंड इंप्रूव बाइंडिंग एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। क्या ऑब्जेक्ट है इसका, जो सॉइल पार्टिकल है उसको आपस में क्या कर दे, बाइंड कर दे, और वाटर प्रूफ बना दे थोड़ा उसको, तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टी उसमें इंक्रीज करते। फिर है केमिकल स्टेबलाइजेशन, तो कोई केमिकल यूज करेंगे। केमिकल स्टेबलाइजेशन लाइक CaCl2 एंड मैनी अदर सुपर प्लास्टिसाइजर में बी मिक्स्ड विद सॉइल टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टीज। तो हम इसमें क्या करते हैं, CaCl2 मिला देते हैं। फिर है ग्राउटिंग। इट इज मेथड ऑफ इंजेक्टिंग अ सुटेबल ग्राउट और स्टेबलाइजर इन द लिक्विड स्टेट इनटू हार्ड सॉइल और फॉर्मेशन। ग्राउटिंग क्या होता है, हम क्या करते हैं, कोई स्टेबलाइजर, फिर हम क्या सीमेंट का कर देते हैं, तो हम सीमेंट का घोल बनाकर उसको जो भी मतलब उसमें जो मटेरियल है उसमें इनसे इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर बता रहा है, इन दिस मेथड इंजेक्टिंग अ सुटेबल ग्राउट और स्टेबलाइजर इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड उसको थोड़ा लिक्विड स्टेट में, मतलब उसको पतला बनाकर, थोड़ा पानी उसमें ज्यादा ऐड करेंगे। सीमेंट का एग्जांपल ले लो आप, सीमेंट को वाटर में ऐड करते हैं, उसको बोलते हैं
स्लरी, तो उससे हम उसकी ग्राउटिंग कर देते हैं। उसको हार्ड जो सोइल है जिसको आपने स्टेबलाइज करना है या जो रोक है उसमें मिला देते हैं। ग्राउटिंग क्या फायदा होता है? रिड्यूस परमेबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ऑब्वियस है, तो उसकी परमेबिलिटी को कम कर देगा, कंप्रेसिबिलिटी को भी वो क्या कर देगा? कम कर देगा, और स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। The hole are drilled, ऐसे करते हैं हम इसको, the holes are drilled into soil at regular interval। हम क्या करते हैं? होल ड्रिल करते हैं सोयल में। एंड ग्राउटिंग मटेरियल लाइक सीमेंट स्लरी, आ गया ना सीमेंट स्लरी, लिक्विड बिटुमन एंड केमिकल में बी यूज फॉर इंजेक्शन। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? ये जो मैंने अभी मटेरियल बताए हैं, सीमेंट स्लरी हो गया, बिटुमन हो गया, या कोई केमिकल हो गया, इन केमिकल्स को हम क्या करेंगे? ड्रिल करते हैं। वैसे होता तो है ग्राउटिंग हम जनरली कहाँ करते हैं? जैसे वॉल्स होगी, और आपकी रिटेनिंग वॉल होगी, ब्रेस्ट वॉल होगी, इस टाइप की वॉल्स में हम क्या करते हैं? ग्राउटिंग करते हैं। मतलब कैसे करेंगे हम? वैसे तो जैसे क्रैक आए हुए होते हैं, क्रैक में कर देते हैं इनको, उस क्रैक फिल करने के लिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? ड्रिल कर देते हैं, ड्रिल करने के बाद उसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्राउटिंग। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन, मतलब कुछ करंट का यूज करेंगे हम। कैसे करते हैं हम? देखो, इट्स नोन एज इलेक्ट्रोओस्मोसिस। इन दिस मेथड soil particles are altered by, हम क्या करते हैं? सोयल में डायोड्स लगा देते हैं, एक इधर एक उधर। फिर क्या करते हैं? उनमें से करंट पास करते हैं, इधर का करंट उधर जाएगा, तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको फ्यूज कर देगा, मतलब उनको इवेपोरेट कर देगा वहां से विद द करंट फ्लो। जैसे ही वहां पर करंट फ्लो होगा, ये अगर आपकी सॉइल थी, एक इधर लगा दिया हमने, एक इधर लगा दिया, अब यहाँ से करंट पास किया, जब करंट इस तरह से फ्लो होगा, आयन एक्सचेंज फिनोमिना अक्कर, तो आयन एक्सचेंज होंगे। फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल आर डैमेज्ड एंड द सॉइल इज कंसोलिडेटेड। जो वहां पर फाइन पार्टिकल हैं सॉइल के, या आप कह लो जो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे, या डैमेज बोल दो। तो उससे क्या हो जाएगा? जो वाटर वहां से निकल रहा है, तो फिनोमिना को बोलते हैं हम कंसोलिडेशन। तो वहां पर क्या हो जाएगी? कंसोलिडेशन हो जाएगी, कंसोलिडेटेड हो जाएगा, और थोड़ा कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, फिर है फ्लाई एश। आम बात से, ठीक है, वो कहीं से भी निकल सकती है, जैसे थर्मल पावर प्लांट वगैरह से भी हो सकती है। फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन, इन दिस मेथड soil is treated with coal ash or fly ash obtained from thermal power plants to modify its property। राख होती है, जो फ्लाई एश होती है, उसको हम सोयल में ऐड करते हैं। फ्लाई एश पार्टिकल आर फाइन ग्रेन, उसके पार्टिकल बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, फाइन ग्रेन होते हैं इन नेचर एंड आर वेरी यूजफुल फॉर स्टेबलाइजेशन। बहुत बारीक बारीक पार्टिकल होते हैं और वो काफी यूजफुल है स्टेबलाइजेशन के लिए। कि कौन सी टाइप की सोइल के लिए? ग्रैनुलर सोइल के लिए। अभी बताया मैंने, अगर कोर्स पार्टिकल होंगे तो हमें वहां पर किस टाइप के पार्टिकल डालने हैं? फाइन, ताकि वहां पर ग्रेडेशन अच्छा हो जाए, वेल ग्रेडेड बन जाए वो। This technique of soil stabilization also come to our rescue for providing an alternative way of solving the biggest problem of fly ash disposal। देखो, अब जब हम थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? कोयला होता है। कोयला क्या करेगा? जलेगा, एज अ फ्यूल यूज करेंगे। तो जो फ्लाई एश होगी, इस तरह से वो क्या होगा? इस तरह से वो आसपास के एरिया में लगभग 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर के एरिया तक वो जो फ्लाई एश होती है वो गिरती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिस्पोज हो जाएगी, मतलब यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, फिर इसको डिस्पोज ऑफ हमने करना है। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे लिए कि जो फ्लाई एश है, जो बाई प्रोडक्ट हमारा निकल रहा है थर्मल पावर प्लांट से, उसको कहाँ पर यूज करें? तो इस फ्लाई एश को हम यूज कर सकते हैं एज अ स्टेबलाइजर। तो वही कह रहा है कि इस टेक्निक को अगर हम सोइल स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तक हमारी सॉल्व होती है। बताओ, समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। सोइल स्टेबलाइजेशन और उसके मेथड। सोइल स्टेबलाइजेशन होता क्या है, क्यों करते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, कौन से उसके टाइप हैं? नाम से ही पता लगता है। बस ये मैकेनिकल आपको याद रखना है। मैकेनिकल में क्या होगा? जो मटेरियल की डेफिशिएंसी है, जिस टाइप के
सॉइल पार्टिकल्स की डेफिशिएंसी है, वही पार्टिकल आपने इसमें ऐड करना है। सीमेंट स्टेबलाइजेशन में सीमेंट ऐड करनी है, बस आपको परसेंटेज याद रखनी है 3 से 12%। लाइम स्टेबलाइजेशन में लाइम होगा, बिटुमन में कटबैक या इमल्सन होगा, केमिकल में CaCl2 होगा। ग्राउटिंग में हम क्या करते हैं, सीमेंट का या फिर बिटुमन का घोल बना लेते हैं जिसको स्लरी बोलते हैं हम, और उसको क्या करते हैं, होल करके ड्रिल करके सॉइल में उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वो सूख जाएगी तो एज ए देखो एज ए पाइल काम करेगी। करते कैसे हैं देखो, चलो थोड़ा बता दूं, अभी है 2-3 मिनट। ये आपकी ग्राउंड सरफेस है, इसको हमने क्या करना है, स्टेबल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से इसमें ड्रिल करेंगे, जैसे बोर करते हैं ना, तो हमने एक तो लाइन ही सीधी लगती इसमें, तो इस तरह से हमने इसको ड्रिल किया थोड़े थोड़े इंटरवल पे, थोड़े थोड़े गैप पे। जब इसको ड्रिल किया फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो स्लरी हमारी सीमेंट की स्लरी है वो डाल दी हमने इसमें, इसमें भी डाल दी और इसमें भी डाल दी। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, यहाँ से जो ये सोइल मास था ये क्या हो गया, अब वैसे तो ये सारा का सारा लूज था। ठीक है, कुछ हमने इसकी कॉम्पैक्शन करी, कुछ हमने इस तरह से इसमें होल करके इसमें जो अपना स्लरी थी सीमेंट की थी वो डाल दी। तो एज ए सपोज करो ये एक टाइप की क्या पाइल तो होगी, एक टाइप की है, तो ये क्या करती है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। ठीक है, ग्राउटिंग करते हैं हम, और ये मेथड है, उसमें ड्रिल करेंगे और जो मटेरियल है वो उसमें इंजेक्ट कर देंगे। तो ये ग्राउटिंग मेथड था हमारा। और लास्ट मेथड उसके बाद है इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे यही इसमें भी यही चीज है, ये आपका ग्राउंड है, इसको हमने स्टेबलाइज करना है। एक इधर लगा देते हैं इलेक्ट्रोड, एक इधर लगा देते हैं, करंट पास करते हैं तो यहाँ वाला करंट इधर जाएगा, इस तरह से इधर वाला इधर आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा अगर कोई गीली लकड़ी है उसको आप उसमें से करंट पास करो ना तो वो जल भी जाती है। उस क्या हो गया, उसमें जो उसमें मॉइस्चर था, नमी थी, उसको उसने क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, जो पानी था उसको जला दिया। जब पानी उसमें से निकल गया तो सूखी लकड़ी बन गई, सूखी में आग लग गई। तो वही यहाँ पर होता है, जो यहाँ पर वाटर के मोलिक्यूल हैं, जो छोटे छोटे या फिर कह लो क्ले के पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, जहाँ जब यहाँ से ये अपना आयंस एक्सचेंज होंगे, इस तरह से पास होंगे, तो बीच में जो भी वाटर मॉलिक्यूल आएंगे उसको डिफ्यूज कर देंगे। यहाँ पर जो गैप बन गया अब, उससे क्या होगा, जो वो फिनोमिना जिसमें ये वाटर मॉलिक्यूल हमारे बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, और जिसमें एयर वॉइड्स बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या कौन से बाहर निकल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेशन। तो ये इलेक्ट्रिकल स्टेबलाइजेशन क्या करता है, उसको कंसोलिडेट करता है और थोड़ा कॉम्पैक्ट करता है। कॉम्पैक्शन का एक टाइप है कंसोलिडेशन, बस उसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और कॉम्पैक्शन में एयर वॉइड्स बाहर निकलते हैं। जो ये कॉम्पैक्शन आपका, ये आपका क्विक फिनोमिना है, मतलब इसको हम मैकेनिकली कर सकते हैं। जो ये बनाई तो आप वहां पर क्या करोगे, कॉम्पैक्शन करोगे, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें थोड़ा सा क्या, फिर भी वो थोड़ी कंप्रेस होगी, जो सोइल आती वो कंप्रेस होगी। वो क्यों होगी, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे आपके बाहर निकलते हैं, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं कंसोलिडेशन। टाइम बहुत कम है, कुछ सेकंड रहते हैं, बताओ समझ आया कि नहीं आया।